विस्तार पूर्वक ये पवित्र कथा राजा सगर, उनके पुत्रों कपिल मुनि और गंगा के अवतरण से जुड़ी हुई है। ये कथा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि पितरों के उद्धार और गंगा की धरती पर आने की भी प्रेरक गाथा है। 1. राजा सगर का यज्ञ और घोड़े की चोरी। प्राचीन काल में अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। जब उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए और 100वां यज्ञ शुरू किया, तो यज्ञ का अश्व घोड़ा खो गया। ये घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि वह राजा सगर के बढ़ते यश से भयभीत हो गया था। इंद्र ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज करते हुए संपूर्ण पृथ्वी खंगाल डाली। अंततः उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। क्रोधित होकर वे मुनि का अपमान करने लगे। उस समय कपिल मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग होने पर उन्होंने क्रोध में आंखें खोली। उनके तेज से सगर के सभी 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए। उनका शरीर वही नष्ट हो गया और आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी, क्योंकि उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी। 3. अंशुमान और दिलीप का प्रयास। जब सगर के पुत्र नहीं लौटे, तो उनके पौत्र अंशुमान को घोड़ा खोजने भेजा गया। उन्होंने कपिल मुनि से विनती की। मुनि ने कहा कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी, जब स्वर्ग की गंगा धरती पर आएगी और उनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी। अंशुमान ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए तप किया, पर वे भी असफल रहे। 4. भागीरथ का कठोर तप और गंगा का अवतरण। अंततः भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी। परंतु गंगा का वेग इतना प्रबल था कि धरती उसका भार सह नहीं सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल वहां पहुंचा, सभी पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। 5. गंगा सागर तीर्थ। जिस स्थान पर गंगा सागर से मिली, वह स्थान गंगा सागर कहलाया। ये स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है और आज भी मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु वहां स्नान कर पितरों का तर्पण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन वहां स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और पितृ तृप्त होते हैं। सार, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तपस्या और धैर्य से असंभव को भी संभव किया जा सकता है।